जिनेंद्र सर। कर दीजिए मेरे को सर। आप मुझे थोड़ा सा ठीक है। लास्ट क्लास में लोगों ने शब्द की चर्चा कर रहे हैं, और शब्द की चर्चा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम सिंटेक्स में देख सकते हैं, इसकी भी सिंटेक्स में कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता की चर्चा हम लोग अभी विस्तृत करते हैं, और कर्ता की चर्चा में दो चीजें, मतलब वैसे तो एक ही चीज है जिसका नाम क्या है, शब्द रूप। तो वो शब्द रूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कर्ता को जानते वक्त। और उस शब्द रूप में तीन मेन शब्द रूप हमारे जो हैं, राम शब्द रूप, उसके बाद में रमा शब्द रूप, और फल मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ऐसे तीन प्रकार के शब्द रूपों की चर्चा हमने की है। आगे बढ़ूं उसके पहले आप में से कुछ लोगों से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर, मैंने जैसा कहा था, पूछ लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग साथ साथ में क्या है याद करते जा रहे हैं, है ना? पूछ लूं? पूछ लेता हूँ। ठीक है, पूछना तो पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे, इसलिए चलिए। चेलना जी सुनाइए, राम शब्द रूप सुनाइए, चेलना जी। जी सर। जी। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामेस्य रामयो रामयोः रामस्य, रामस्य। रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशीष जी, बालक, बालक शब्द रूप सुनाइए। बालिका, बालिका, बालक नहीं, बालिका शब्द रूप बताइए। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकं, बालिके, बालिका नहीं, बालिकाः। बालिकाम। क्या जी, चीज? आगे। बा, बालिकाम। हाँ, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकाणां, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। चलिए, बढ़िया है। अमोक जी, एक बार फल शब्द रूप सुनाइए। फल शब्द रूप। पंडित जी मेरा हुआ नहीं है, मैं अच्छा, लास्ट कोई क्लास। बात नहीं। हाँ। चलिए, आप फिर भी याद कर लेना, फिर तो आपको इजी रहेगा आगे। चलिए, प्रवीणा जी, आप सुनाइए फल शब्द रूप। पत्रम, पत्रे, हाँ। पत्राणि,
पत्रम पत्रे पत्राणि पत्रेण पत्राभ्यां पत्रैः पत्राय पत्राभ्यां पत्रेभ्यः पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां पत्रे पत्रयोः पत्रेषु हे पत्रम हे प्रत्ये हे पत्रे हे हाँ पत्राणि। ठीक। शेलना जी कुछ बोल रही हैं क्या? बोलिए शेलना जी। सर पूछ रही हैं आपसे। जैसे फलम फलम में प्रथमा बहुवचन में फलानी होता है और पत्रम हाँ में पत्राणी होता है, तो ये फर्क हाँ, कैसे समझता है सर? ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताएगा? किसको पता है? हाँ अभी मुझे भी पता अगर है, र नहीं के डाउट बाद क्लियर आता है करूंगा इसलिए तो सर। मुझे एक पता है सेकंड। सर। प्रवीणा जी कुछ बोल रही है जी, प्रवीणा जी बताइए आंसर। प्रवीणा जी बोल रही हैं, हाँ बताइए। इसमें र का यूज हुआ है ये वर्ड में, पत्र में र है तो पत्राणी हो जाएगा। देखिए मैंने ऐसा आपको नियम बताया था कि जहां पर भी किसी भी शब्द में अगर र का प्रयोग किया गया है, ठीक है, र का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर शब्द में अगर न का यूज करना हो या न का यूज करना हो तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं? न। और जैसे अगर आप वहीं देखेंगे जब आप कह रहे हैं फलानी, तो फलानी में न क्यों नहीं, र क्यों नहीं किया हमने? फलानी में कहीं पर भी शब्द में र का यूज नहीं है। फलानी शब्द जो है उसमें कहाँ पर कहीं पर भी र का यूज नहीं है, तो इसलिए हमने वहां पर क्या किया? फलानी कर दिया। लेकिन पत्राणी में किसका यूज है? र का यूज है, पत्राणी, है ना? तो त्र शब्द में त और र से मिलकर त्राण शब्द बना है ना, इसलिए वहां पर हमने पत्राणी नहीं करके पत्राणी किया है, इस तरह से। ठीक है, चलिए। अच्छा याद किया है आप लोगों ने। सबसे तो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आज के टॉपिक से हम आगे बढ़े, और आज मैं आपको जितने कर्ता पॉसिबल हैं वो सारे कर्ता बता दूंगा। उसके बाद क्लास के एंड में वापस से क्वेश्चन आंसर्स पे हम आएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दिवाली के पहले अभी आपका एक वीक का गैप लेके और नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास होगा। तो अभी क्या होगा, सारा कर्ता वाला टॉपिक क्लियर करके दिवाली के बाद हम लोग क्रिया वाले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। भाई क्रिया क्या होती है ना? तो उसके लिए आज बहुत सारे शब्द रूप मैं आपको बताने वाला हूँ। शब्द रूप सारे सेम है, बस कितने कितने तरीके के हो सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि संस्कृत भाषा में फिक्स है कि भैया ये शब्द पुल्लिंग है, ये शब्द स्त्रीलिंग है, ये शब्द नपुंसकलिंग है। इस तरह से हमारे शब्द फिक्स होते हैं। तो वो आपको अजीब पता चल जाएगा कौन सा शब्द किस लिंग में जाएगा, और जब उसे हम कर्ता के रूप में यूज करेंगे तो किस तरह से उसका शब्द रूप चलेगा। तो अपना दिमाग और पेन पेंसिल कॉपी जो भी आपके साथ में है वो सब आप साथ में लेके चलो। हम शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। चलिए, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन? ये जो मैंने पीडीएफ निकाली है, ये शास्त्री जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उन शास्त्री बच्चों के कोर्स में है ये पीडीएफ। ये इसे कहते हैं रचनानुवाद कौमुदी, है ना? और रचनानुवाद कौमुदी के आधार से ये पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको उसके आधार से हेल्प करेगी। देखिए, आप लोगों के सामने राम शब्द तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना? अब राम शब्द मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब इसके आगे वाले शब्द की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। यहाँ से मैं दूसरी डिवाइस से स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ से कुछ थोड़ा इशू आ रहा है इसलिए।
ये देखिए शब्द रूप संग्रह हेडिंग डाला हुआ है यहाँ पर, राइट। शब्द रूप संग्रह मतलब संस्कृत में कितने शब्द रूप हो सकते हैं, उस तरह से पूरा डाला हुआ है। अब हम जो हम पढ़ चुके हैं उनको इग्नोर करते हुए आगे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले राम शब्द रूप आपको मैंने बता दिया था। राम शब्द रूप को हम क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग। राम के आगे लिखा है अकारांत पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द रूप है राम शब्द रूप। ये वाला हमारा क्लियर हो गया था, एक करता तो हमारा राम शब्द होता है, तो रामा रामो रामा इस तरह से चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए पुल्लिंग में एक शब्द रूप आपका होता है जिसका नाम है इकारांत पुल्लिंग। इकारांत ह्रस्व ई, पेन कॉपी निकाल लीजिए, लिखना शुरू कीजिए। लिखने का तरीका आपको पता ही है, एक तरफ लगाएंगे आप 7 विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, और ऊपर आप लगाएंगे वचन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द रूप कैसे लिखे मैं आपको बता देता हूँ, वरना आपको समझ नहीं आएगा। हरि हरि हरयः, ठीक है, बस इतना ही देखना है आपको। एक जो लेफ्ट साइड पे लिखा है इसको नहीं देखना आपको, बस राइट साइड की कॉलम को देखना है। हरि हरि हरय प्रथमा विभक्ति, हरिम हरि हरिण, फिर तृतीय विभक्ति में क्या है हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। चतुर्थी में क्या बनेगा हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। तो हरिभ्यः में आपको विसर्ग नहीं दिख रहा होगा, तो वहां विसर्ग है हरिभ्यः। और इकारांत का ध्यान रखिए, कहाँ पर छोटी ई है और कहाँ पर बड़ी ई है, ठीक है। छोटी मतलब ह्रस्व ई और कहाँ पर दीर्घ है, इसका आपको ध्यान रखना है। पंचमी विभक्ति में देखिए क्या लिखा है हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, मतलब विभक्ति बीच में लिखी हुई है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। षष्ठी विभक्ति में लिखा है हरे हरयो हरिनाम, तो यो के ऊपर रेप भी लगा है हरयो, हरे हरयो हरिनाम। सप्तमी में क्या लिखा है हरौ हर्यो हरीशु, संबोधन क्या बनेगा हे हरे हे हरि हे हरयः। ये बात ध्यान देने वाली यहाँ पर ये है कि भैया भले ही यहाँ पर प्रयोग किसका कर रहे हैं हरि शब्द रूप का, तो सुनने में क्या लगता है हरि शब्द रूप मतलब हरि मतलब क्या है, हरि मतलब होगा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया, भले ही हरि शब्द रूप हो लेकिन हरि शब्द रूप इकारांत है, छोटी ई का प्रयोग किया गया है, और छोटी ई का प्रयोग है, इसका मतलब ये कौन से शब्द रूप है पुल्लिंग शब्द रूप है। इस बात का हम सबको ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग शब्द रूप नहीं है हरि, हरि हमारा पुल्लिंग शब्द रूप है। एक बार पूरा पढ़ देता हूं मैं, फिर आप में से कोई पढ़ेगा। मतलब कितने कितने प्रकार के पुल्लिंग हो सकते हैं, ठीक है। आप शब्द में प्रयोग करोगे ना, मान लो क्या आ गया हरि ही हरि भोजन खादती, तो आप समझ ही नहीं पाओगे हरि क्या है। भैया हरि शब्द रूप पुल्लिंग शब्द रूप है, और जितने भी शब्द हैं जो कि इकारांत, अगर हम ऊपर देखो बोल्ड में ऊपर लिखा हुआ है, तो बोल्ड में हरि में छोटी ई की मात्रा है, तो जितने भी शब्द हैं जिनमें अंत में छोटी ई की मात्रा आती है उन्हें हम इकारांत कहते हैं। और सारे के सारे इकारांत शब्द हमारे कैसे हैं, तो सारे के सारे इकारांत शब्द हमारे पुल्लिंग है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इकारांत शब्द रूप है, ई की मात्रा होने से कोई भी शब्द क्या कहते हैं स्त्रीलिंग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। छोटी ई वाले शब्द क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हरि। तो मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था क्लास में कि भाई कर्ता कैसे क्रिया कैसे यूज करते हैं, तो हरि ही भोजनम खादती, है ना। अगर हरि दीर्घ ई वाला बोला तो हरि भोजनम खादतः, और अगर मैंने बोला हरयः तो हरयः भोजनम खादन्ति। इस प्रकार से बनेगा। कश्मीर जी का डाउट आ रहा है, बोलिए कश्मीर जी पूछिए। सर इसमें जो इकारांत है उसमें हाँ जी ये जो द्विवचन है उसमें हरि हाँ जी में वो बड़ी वाली ई मतलब दीर्घ वाली हाँ ई, हाँ जी तो दीर्घ तो ही है।
तो इसमें इकारांत में दीर्घ या ह्रस्व दोनों ही आ गए। दोनों आ सकती हैं, लेकिन जो मूल शब्द है, मेन शब्द, वो तो ह्रस्व ई वाला ही है ना, हरि। तो हरि हाँ शब्द हाँ रूप द्विवचन में जाके कन्वर्ट हो जाएगा दीर्घ ई में। इसलिए आपको शब्द रूप याद करने हैं, ताकि आपको पता रहे कहाँ पर कौन सी ई हाँ। लगती है, इसलिए। जी ओके ओके, जी। थैंक यू। आशीष जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए आशीष जी। हाँ भैया, मैं ये पूछ रहा था, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, उसके आगे हाँ, विसर्ग है या नहीं है? विसर्ग है। देखिए, अगर आप सामने देखो अयह लिखा हो, तो वो विसर्ग यहाँ पर प्रिंट हाँ, नहीं हो पाया है। इसमें अरयह, प्रिंट और अरयह। और ऐसे ही पांचवी और छठी विभक्ति का एक वचन। जी जी जी, बिल्कुल, शाबाश, ऐसे ध्यान आपका विसर्ग जाना चाहिए। हरे हे विसर्ग है वहां पर भी, दोनों में विसर्ग है, ठीक है। दोनों में विसर्ग है। जी, आगे योगिता जी कुछ पूछ रहे सर, हैं, पूछिए। भैया जी मैं ये बोल रही थी कि आपने इकारांत शब्द तो पहले स्त्रीलिंग में बताया था, ह्रस्व और दीर्घ नहीं, दोनों। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, हाँ, तो दोनों फिर ये पुल्लिंग जो में आप, बताए थे मैंने। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही पुल्लिंग में आएंगे, इकारांत चाहे ईकारांत, दोनों ही पुल्लिंग में आएंगे, पुल्लिंग में नहीं जाएंगे, तो ये नदी पुल्लिंग में और ही आएंगे। मती में जो, मती और नदी जो हाँ, बताया था वो। जी जी, वो नदी शब्द रूप अलग है, वो इकारांत है, ये इकारांत, उस पर हम आ रहे हैं। सारे शब्द रूप हम देख लेंगे आज अभी, है ना। चिंता मत कीजिए, उस पर भी हम आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए, आएंगे उस पर भी, है ना। तो ये वहाँ दोनों क्लियर हो जाएगा। ह्रस्व। ये ह्रस्व है, वो दीर्घ है। करते हैं, कुछ शब्द रूप मैं आपको बताता हूँ। कुछ शब्द रूप जैसे हरि हो गया, नदी हो गया, तो इनका दोनों तरफ से प्रयोग भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी अभी रुक जाइए, तो हम नदी शब्द रूप पे आएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुड, लेकिन आपको दिमाग में डाउट आया, अच्छा है। चलिए, क्लियर हो गया, हरि शब्द रूप पुल्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरि की तरह ही इन्होंने एक शब्द रूप पीछे दिया है, सखी। सखी मतलब होता है दोस्त। हाँ, संध्या जी कुछ पूछ रही हैं, बोलिए संध्या जी। हेलो सर, ये जो हाँ जी, बोलिए। षष्ठी षष्ठी विभक्ति में एक वचन में तो हरे है और द्विवचन में हाँ हरियो है, क्या हरियो हाँ जी, उसमें हरे हो, विसर्ग है? हरे हो, हरे हो, हाँ, हरे हो। यो हो, वहां भी विसर्ग विसर्ग है। आएगा, वहां भी विसर्ग आएगा, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, चलिए, अगला शब्द रूप देखिए, संस्कृत में सखा शब्द रूप जो चलता है, वो इकलौता शब्द रूप है। सखा की तरह और कोई भी शब्द रूप नहीं चलता है। देखिए, सामने सूचना लिखा है ना, नियम में क्या लिखा है, सखी शब्द के तुल्य और कोई शब्द, तुल्य मतलब उसकी तरह, और कोई भी शब्द रूप नहीं चलता है। तो एकमात्र अगर सखी शब्द रूप, तो सखी शब्द कितना चेंज है, मूल शब्द उसका सखी है, और उसके रूप कैसे चल रहे हैं, सखा की तरह, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भले ही शब्द सखी है, लेकिन कुछ शब्द किसकी तरह चलेंगे, सखा की तरह। तो हम सखा, सखी शब्द को अकारांत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका मूल शब्द तो क्या है, सखी ही उसका मूल शब्द है, उसमें ई की मात्रा लगी हुई है। फिर भले ही परिवर्तित होकर वो शब्द रूप में आकारांत बन जाए, लेकिन उसका मूल शब्द तो क्या है, इकारांत ही है। इस हिसाब से सखी शब्द बनेगा। पढ़ देता हूं मैं, पेन कॉपी लगाई रखिए, लिखते जाइए। कुछ लोग तो आप में से बहुत इंटेलिजेंट है, वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन फिर मुझे पता नहीं कि लिखते हैं कि नहीं लिखते। मैं क्लास के एंड में कुछ लोगों का नाम लूंगा जिन लोगों के पास होमवर्क अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, सखा शब्द रूप देखिए कैसा चलता है। प्रथमा व्यक्ति बनेगा सखा, सखायऊ, सखायः। द्वितीय व्यक्ति बनेगा सखाय, सखायम, सखायाम नहीं, सखायम, सखायऊ, सखीन, सखीन। तृतीय विभक्ति बनेगा सख्या, आधा ख है, पूरा नहीं है, सख्या, सखिभ्याम, सखीभिः। चतुर्थी विभक्ति बनेगा आपका सखे, सखे, सखिभ्याम, सखिभ्यः। षष्ठी विभक्ति आपका बनेगा, सॉरी, पंचमी आपका बनेगा सख्युः, सखिभ्याम, सखिभ्यः। षष्ठी विभक्ति आपका बनेगा सख्युः, सख्योः, सखी नाम, सख्योः है ना, विसर्ग वहां पे नहीं लगा है, सख्योः, सखी नाम। देखिए यहाँ पे दीर्घ हो गई। सप्तमी बनेगा सख्यौ, सख्योः, सखीषु, सखीषु। संबोधन बनेगा हे सखे, हे सखायऊ, हे सखायः।
इस तरह से सखी सखी शब्द रूप आपके सामने आ गया, तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग है, क्योंकि वो पुल्लिंग में चलता है। इस तरह से होता है। चलिए यहाँ पर एक बार आशा जी पढ़ दीजिए, सखी शब्द रूप पढ़ दीजिए एक बार, आशा जी। आशा जी लगता है अनम्यूट नहीं कर पा रहे। सखा बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सखा सखायौ सखायः सखायं सखायौ सखिनः सख्या सखीन, विसर्ग नहीं है वहाँ, सखीन बस, न में सखी हलंत है। हाँ सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्यो सखिभ्यां सखिभ्यः सख्यो सख्यौ सखीनां सख्यौ सख्यो है ना, विसर्ग कर लेना वहाँ पे, सख्यो हो, हाँ विसर्ग कर लेना। ओके सख्यो सख्यो हो सखीषु हे सखे हे सखायो हे सखायः। शाबाश, वेरी गुड। चेलना जी कुछ पूछ रही है क्या? बोलिए चेलना जी। सर कॉपी करने के लिए भी अगर आप पीडीएफ एक बार शेयर कर दे तो मैं आसान हो पीडीएफ जाता। शेयर कर दूंगा, शेयर कर थैंक यू। दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके क्योंकि आज थैंक काफी शब्द फिर भी एक बार आप लिखिए, क्योंकि इतना हाँ टाइम हाँ आप लिखते हो तो एक बार आप टैली कर लेना उसमें कि आपने सही लिखा है कि नहीं, है ना? हाँ, वो संध्या गलती जी हो रही बोलिए। है इसीलिए सर। हाँ, हाँ अगर आप जी, शेयर कोई कर बात देते नहीं, तो आसानी से। हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। थैंक यू। संध्या थैंक यू। जी, लेकिन इसका वाला ये नहीं कि आगे लिखना नहीं, आपको लिखना है। संध्या जी बोलिए। चल मैं पढ़ूं? नहीं नहीं, अभी पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है ठीक हमें। अगला पढ़ती ठीक हैं आप। मृदुला जी ठीक कुछ कह रही है क्या? सर मृदुला जी। इसमें जो ये है सखियों के बाद ये एक डॉट है, ये बिंदी है या ये दो डॉट नहीं बिंदी? है, विसर्ग है, विसर्ग है, विसर्ग विसर्ग, है। अच्छा एक बिंदी रह गया। और दो इक्रांत दो और बिंदी कुछ नहीं इकारांत, होता। इक, हाँ जी। एक ही वर्ड है इक्रांत और इकारांत। हाँ, उसमें तो डिफरेंस नहीं है। इकारांत वो इकारांत ही है यहाँ पर, इकारांत ऐसा कुछ नहीं होता अच्छा है कि वो ठीक है। इकारांत ही है, वो गलत चीज है। काफी पुराने टाइम से प्रिंटेड होती है वाली बुक्स, इसलिए इसमें इश्यू आता है, कोई बात नहीं। जैसे ही काम हो जाए आप लोग का हैंड डाउन कर लीजिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया शब्द रूप आपके लिए आ रहा है, उकारांत पुल्लिंग। जिन शब्दों में रस्व उ लगा हो वे सारे शब्द भी पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, जैसे गुरु। चलिए चालू करते हैं भाई। गुरु शब्द रूप कैसे रूप चलते हैं? गुरु, गुरु, गुरवः। प्रथम विभक्ति में गुरु, गुरु, गुरवः। द्वितीया में गुरु, गुरु, गुरून्। तृतीया में बनेगा गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। चतुर्थी में बनेगा गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी में गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। यहाँ पर एक करेक्शन कीजिए, जो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है गुरु गलत लिखा है, यहाँ पर गुरु गुरवे है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरवे, और पंचमी षष्ठी एक वचन गुरु है। रिपीट करेंगे और प्लीज। गुरु वापिस बोल देता हूँ। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन गुरवे, गुरवे, यहाँ पे वे आएगा, यहाँ पे गुरु ऐसा दिख रहा है, गुरवे बनेगा। गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः चतुर्थी का। और पंचमी बनेगा आपका गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। अब गुरु जो है यहाँ पे विसर्ग नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गुरु ही है। षष्ठी बनेगा गुरु, गुरुभोः। सर पंचमी एक बार गुरु, पंचमी गुरु, गुरु गुरु, गुरु जी, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः पंचमी में। षष्ठी वापिस गुरु,
गुरवोहो, अब यहाँ पे विसर्ग लगेगा। षष्ठी सप्तमी द्विवचन यहाँ विसर्ग नहीं दिखा रहे हैं, पर यहाँ पर विसर्ग लगेगा। गुरवोहो गुरुणाम षष्ठी में, और सप्तमी में हो जाएगा आपको गुरऊ गुरवोह, गुरवोह षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन भी क्या है, गुरवोह। और गुरुषु संबोधन बनेगा आपका हे गुरु, हे गुरु, हे गुरव, जैसा प्रथमा विभक्ति था वैसे ही। अभी आपको लग रहा होगा भाई इतने सारे शब्द की सब याद करने पड़ेंगे क्या, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएंगे। सब ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। प्रथमा द्वितीय सबको याद करना है। बाकी इसमें देखो ना, वाह वे, हम जैसे कहते हैं वाह वे वो औ, गुरवा गुरवे गुरवौ गुरवौ गुरौ, ऐसे करके सारे याद हो जाते हैं शब्द, ट्रिक्स लगा लगा के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो अब मैं आपको सिर्फ परिचित करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन की, आपको पता चले कौन सा शब्द रूप किस लिंग का है ना। तो आप कल को अगर आपको शब्द रूप उसके चलाने उसकी विभक्ति आपको चेंज करनी तो आप कर सको, बाकी धीरे धीरे करके सब याद हो जाएंगे। नीति जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए नीति जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। मेरा ये प्रश्न था कि षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में जो वो लिखा हुआ है और हाँ। वहां पे नहीं लिखा हुआ, और मैंने इंटरनेट पे भी देखा है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देख लिया, सब जगह ये लिखा है विसर्ग है। हाँ विसर्ग है, बिल्कुल है, मैंने ये तो बोला विसर्ग है उसमें। अच्छा, षष्ठी मुझे लगा सप्तमी नहीं। विसर्ग है, नहीं नहीं विसर्ग है, षष्ठी सप्तमी में विसर्ग है। और इनफैक्ट गुरवो, शायद इसमें भी था पंडित जी, शायद इसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में भी है, फोर्थ फिफ्थ एक वचन गुरु हो। नहीं, वहां पे गुरु गुरुम गुरुना गुरुवे, गुरुवे है तृतीया, चतुर्थी में तो गुरुवे है, पंचमी षष्ठी में गुरु हो गुरु करके आता है, तो वहां भी आप विसर्ग लगा लो। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो गुरु शब्द रूप भी जो होता है, जितने भी शब्द होते हैं जिनमें रस्व उ होता है, छोटा उ लगा होता है, वे सारे शब्द भी कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, तो वे सारे शब्द रूप भी हमारे पुल्लिंग की कैटेगरी में जाते हैं। चेलना जी कुछ वो कह रही है, बोलिए चेलना जी। सर अगर कहीं पे लेसन करने के टाइम पे हमें कंफ्यूजन हो तो राइट में जो लिखा है वो संधि का हिसाब हाँ, से वो ज्यादा सही है। वो संधि, मैं बताता हूँ आपको, जो राइट में जो लिखा हुआ है उसे हम शेष कहते हैं। शेष मतलब मूल धातु तो गुरु धातु है, अब जी जी गुरु में आप उसको जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा। अब कोई भी आप ऐसा शब्द लो जिसमें छोटा ऊ लगा है, मतलब रस्म ऊ लगा है, उसमें आप इन सबको जोड़ दोगे तो वो आपका शब्द रूप बन जाएगा बस। लेकिन सर जब लेसन कर रहे हैं तो मेन अगर चेक करना हो तो राइट वाला हाँ जो है बिल्कुल बिल्कुल, वो सही है। हाँ हाँ, ओके। आप उससे भी चेक करना है, तो बाकी हम तो नहीं चेक करने के लिए, है ना। चलिए जी 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 जी, चले आगे चलते हैं। कर्ता शब्द अभी छोड़ दो आप लोग, कर्ता अभी छोड़ दो, कर्ता की जगह हम करेंगे पितृ शब्द रूप, रिकारांत शब्द रूप। रिकारांत पता है, तो रिकारांत हमने पढ़ा था वर्ण सम्मेलन के वर्ण री री, है ना। तो जिन शब्दों के अंत में री आता है, जैसे शब्द क्या है पितृ, पिता शब्द मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द क्या है पितृ, तो पितृ में क्या लगा है, एंड में रिकार का प्रयोग किया गया है। जितने भी शब्द रिकारांत वाले हैं जिनके अंत में री, इस व्यंजन इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, वे सारे शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। इसका रूप हम चलाएंगे पिता की तरह। चलिए लग जाते हैं काम पर। प्रथम व्यक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन बनेगा पिता पितरौ पितरः, पिता पितरौ पितरः। द्वितीय व्यक्ति में बनेगा पितरम पितरौ पितरीन, पितरीन देखो कैसे लिखा है पितरीन, उसमें दीर्घ री का प्रयोग किया गया है, पितरीन। आगे तृतीय व्यक्ति में क्या है पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, विसर्ग आएगा यहाँ पर पितृभिः, एक डॉट भी लगी ना समझ जाओ वहां पे विसर्ग है, वो एक डॉट लगी मतलब विसर्ग है, समझ जाओ। चतुर्थ व्यक्ति क्या है पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी क्या है पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी क्या बनेगी पितुः पित्रोः, पित यहाँ चेंज होगा पित्रोः पितॄणाम पितॄणाम।
सप्तमी बनेगा पितरी, पित्रोह, पितृषु। और संबोधन हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। इस तरह से जो शब्द रिकारांत है, जो रिकारांत है, ही से जिन शब्दों का अंत हो रहा है, वे सारे शब्द भी हमारे पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं। जी अनूप जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। तो ये द्वितीय बहुवचन है ना, पितृन होता है ना, त्र आ गया उसमें तो। जी पितरीन, पितरीन ऐसा बनेगा, पितरीन। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं सब कुछ नहीं, ठीक समझ गया। आगे पितृन। चलिए। हाँ नीति जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए नीति जी। हाँ पंडित जी यहाँ पे भी जैसे ना, जैसे हम सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, सॉरी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ना का णा हो गया ना, हाँ हाँ तो यहाँ इसमें पे र तो नहीं हो है, गया। लेकिन अब आप कहेंगे, है ना। तो मैं आपको बताऊं, जो विकारांत शब्द होता है ना, विकार, अगर विकारांत शब्द का प्रयोग होता है तो भी वहां पर न का ण बनता है। ये भी नियम है। अगर रिकार का प्रयोग किया गया है, ऋषि वाला री का, तो भी हम न नहीं लगा के न लगाते, ये भी एक नियम है। तो इसलिए यहाँ पे पितरी नाम ऐसा लगा हुआ है ना। तो मेरा एक और चलिए। सवाल था कि यहाँ पे अगर हाँ जी। फिर ये चीज द्विवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्यों नहीं हुई? यहाँ पे हाँ पितरन नहीं देखिए रहा। जी, इसमें क्या है, कई जगहों पर शब्द रूप में यहाँ पर ऐसा नियम जो है कि वो ऐसे ही रूप चलते हैं। ऋकारांत शब्द में क्या है, ऋकारांत स्वयं ही एक ऐसा स्वर है जिसमें काफी सारे अपवाद हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें मात्र याद करना पड़ेगा भैया कहाँ पर न का प्रयोग है, कहाँ पर न का। अब नाम शब्द रूप वगैरह में तो हमने नियम लगा लिया, पर यहाँ पर ऐसा कि हम एक एक जैसा नियम नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर हमें याद करना पड़ेगा कहाँ पर। अब वैसे वो देखिए ना, वही बात मैंने आपको पहले बताई थी, द्वितीय बहुवचन में वो न में हलंत है, तो वो न में हलंत का प्रयोग किया गया है ना वहां पर। तो वो पूरा हम न कैसे ओ प्रयोग करेंगे, अदना हना है। न हाँ न ठीक है है। वहां पर, तो वो नियम आपको मैंने पहले ही बताया था। तो वो चीज यहाँ पर है, लेकिन इसे षष्ठी में पूरा पूरा है ना, पूरा तो था। पितृणाम ऐसा प्रयोग हो गया इस प्रकार से, है ना। जी रेखा जी बोलिए। सर ये जो संबोधन है ना, तो उसमें हाँ प्रथम जी, विभक्ति लगती है, तो यहाँ प्रथम ये विभक्ति नियम नहीं है, पीता है, ये ये पीता है, ये ऐसा नियम नहीं है नहीं है। सर। अच्छा अच्छा, हर ओके, जगह ये नियम नहीं है कि जैसे कि नहीं हमने लगेगा। शब्द प्रथम, कई जगह इसलिए शब्द ओके, रूप बता रहा हूं मैं आपको पूरी, ताकि आपको पता चले कहाँ पर किसका प्रयोग होता है। हाँ ये इसलिए तो इसमें बता नियम रहे हैं, नहीं है। ठीक है है सर, ना। ओके, जी थैंक यू सर। अमोक जी बोलिए। सर ये षष्ठी में जो है, ये पितृ हाँ नाम आएगा ना, पितृनाम, पितृनाम पितृनाम। राम जी, रमकार मंत्र वाला नो, वो भी रस दीर्घ, है ना। चलिए आशीष जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। जैसे भी ये पितृ शब्द के रूप हैं, तो ऐसे ही मातृ शब्द के रूप भी ऐसे ही बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे, लेकिन मातृ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि पुल्लिंग आएगा कि है वो ना। स्त्रीलिंग आएगा। हाँ तो वो उसके रूप ऐसे ही बनेंगे, लेकिन शब्द स्त्रीलिंग है तो हम उसका भी देख लेंगे। लेकिन जैसे इसके ऊपर अगर आप देखें कर्ता शब्द, तो कर्ता शब्द बिल्कुल इसकी तरह बना है, कर्त्रा, कर्तरे, कर्तु, कर्तु, कर्तरी। तो एक जैसे शब्द रूप एक जैसे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मात्रा शब्द भी ऐसा बन जाएगा, मात्रा, मात्रे, मातु, मातु, मातृ, ऐसे करके बन जाएगा। बाकी अभी हम आगे देखेंगे स्त्रीलिंग में आएगा। बाकी जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विकारांत शब्द है, और माता शब्द में अगर मातृ शब्द मूल शब्द है और त्रि में लगा विकारांत, तो वो विकारांत शब्द माता शब्द भी कौन सा हो जाएगा, माता शब्द। तो माता शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, और पुल्लिंग हो जाएगा तो बिल्कुल पिता की तरह वो चलेगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कश्मीरा जी बोल रहे हैं, बोलिए कश्मीरा। हाँ सर, इसका मतलब जिस तरह से मैं ये समझ रही हूँ, शब्द रूप अकारांत हो, इकारांत हो, रुकारांत हो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग या हाँ जी, नपुंसकलिंग, मतलब नपुंसकलिंग, वो सब में ये जो शब्द रूप बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से नियम से हमें आगे प्रयोग करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप पृथ्वी शब्द आपके सामने आ गया तो आप उसका स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग ही नहीं कर सकते, उसका प्रयोग इस तरीके से ही होगा पुल्लिंग में। बिल्कुल बिल्कुल सही शब्द पकड़े तो हैं आप, बिल्कुल सही इसके शब्द। लिए इसका मतलब जो जो भी अपवाद है या नियम है, उसको ध्यान में याद करना जरूरी है। हाँ इसलिए तो आपको दिखा रहे हैं इतना, नहीं तो मैं तो आपको भेज देता, बोलता याद कर लो आप लोग, मैं क्या पूरी बराबर, क्लास बर्बाद करता, है ना। चलिए बराबर है।
इसलिए याद थैंक यू होने चाहिए। थैंक ओके, यू मैं आपको बेसिकली संस्कृत की वर्डियोलॉजी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, किन शब्दों के आधार से हमें आगे चलना है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इसलिए आपको छुट्टी दे रहा हूँ एक महीने, एक हफ्ते की, एक महीना नहीं सॉरी, एक हफ्ते की। तो उसमें जितने शब्द हो सके लपेटे में याद करते जाओ, है ना। आगे बढ़े, ठीक है। ये गाय शब्द रूप छोड़ दो, अभी गाय का इतना यूज नहीं आता है, गाय छोड़ देते हैं। गुरुवत शब्द भी छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। हाँ, यहाँ आ जाओ। भगवान शब्द रूप मैं आपको भेजूंगा सारे, मैं जिन शब्द रूप को छोड़ रहा हूँ, मैं आपको पूरे शब्दों के एक साथ पीडीएफ में भेज रहा हूँ, और जो मैं शब्द रूप छोड़ रहा हूँ वो आपको खुद से देख के याद करना, ठीक है। उसमें समझाने लग जाता कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मीन में आपको करा रहा हूँ, ठीक है। भगवान शब्द रूप कर रहे हैं हम, तकारांत पुल्लिंग। भगवान शब्द रूप कर रहे हैं तकारांत जिन, ठीक है। अब भगवान में तकारांत क्यों बोला, क्योंकि भगवान शब्द का मूल शब्द है भगवत, श्रीमद भगवत गीता। तो भगवत शब्द मूल शब्द है जो त से एंड होता है, इसलिए उसे हमने तकारांत बोला। तकारांत शब्द रूप भी पुल्लिंग होते हैं, भगवान की तरह रूप चलते हैं। प्रथमा व्यक्ति बनेगा भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। भगवान, भगवंतौ, भगवंतः। मुझे लगता है आज लोग थक गए कि आप नहीं लिख सकते, पंडित जी हम थक गए। वो अभी मंगवाऊंगा मैं आपकी दिवाली के बाद। द्वितीय व्यक्ति बनेगा भगवंतम, भगवंतौ, भगवतः। आगे भगवता, भगवद्भ्याम। देखो भगवद्भ्याम कैसे लिखते, ध्यान से देखो, दो में हलंत है, भगवत और भ्याम। भगवद्भ्याम, भगवद्भिः। भगवद्भिः कैसे लिखा है वो भी ध्यान से देखिए, और वहां विसर्ग भी आएगा। आगे भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भिः, सॉरी भगवद्भ्यः, सॉरी भगवते, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। पंचमी भगवतः, भगवद्भ्याम, भगवद्भ्यः। षष्ठी विभक्ति बनेगा आपका भगवतः, भगवतो, भगवतोः, सॉरी सर भगवतोः, भगवताम। सप्तमी बनेगा भगवती, देखो चेंज हो गया, भगवती एकदम चेंज हो गया। भगवती ऐसा कोई शब्द आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन भगवती शब्द बनता है। सप्तमी एक परसेंट भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। और संबोधन बनेगा आपका हे भगवान, हे भगवंतौ, हे भगवंतः। सकारांत शब्द रूप यहाँ पर हो गए, ये सारे आपके पुल्लिंग शब्द रूप देखे हमने अभी, ठीक है। इस शब्द रूप में किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा है? अच्छा आ गया, ठीक। अमुक बोलिए। ये चतुर्थ और पंचम में जो बहुवचन है, भगवत, हाँ जी, भगवद्भ्यः। जी आधा भ मतलब हलत भ, और यह में विसर्ग, भगवद्भ्यः। भगवद्भ्यः। जी, और जो भगवत लिखो आप, दो में हलत लगाओ, भगवत और भ्यः लिख दो उसके बाद, हाँ। ऐसा। स्वाति जी कुछ कह रही, बोली स्वाति जी। म्यूट कीजिए, मतलब अनम्यूट कीजिए। ये जो भगवती शब्द है ये स्त्रीलिंग में क्यों नहीं आएगा, मतलब पुल्लिंग है तो इसमें भगवती शब्द नियम क्यों है, आया? नियम है, यही तो नियम है। भगवत शब्द रूप, भगवान शब्द रूप जब आपका शब्द के वजह से भगवती बनता है, ये नियम है। और हमने पहले ही तो पढ़ा है, इकारा शब्द रूप ऐसे ही पुल्लिंग होते थे, स्त्रीलिंग में क्यों जाएगा? अभी तो पढ़ा हमने इसके पहले इकारा शब्द रूप, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इकारा शब्द रूप पढ़ा ना अभी? मुझे लग रहा है भूल गए आप। दिखाऊं वापस से अपना मतलब, ये देखो ना, हरि शब्द रूप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था इकारांत में? हरि शब्द पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? पुल्लिंग हुआ ना, तो भगवती शब्द भले ही इकारांत बन जाए, लेकिन है तो पुल्लिंग ही, दिक्कत क्या है? लेकिन भगवत शब्द रूप है ही नहीं इकारांत, भगवत शब्द रूप कौन शब्द रूप है? तकारांत है ना, इकारांत नहीं है भगवत, तकारांत शब्द। चलिए, पुल्लिंग शब्द की काफी सारी बात हो गई, अब मैं थोड़ा सा स्त्रीलिंग शब्द रूप में आना चाह रहा हूँ। समय भी हमारा हो रहा है, इस हिसाब से बाकी जो छूट गए वो आप लोग देखना अपने हिसाब से। हाँ अच्छा ठीक है, एक चीज आपको फिर बता देता हूँ। जैसे जब ये चैप्टर चालू होता है शब्द रूप का, फिर ऊपर कुछ शब्द रूप लिखे, देखिए राम, हरि, सखी,
तो मतलब ये 3 शब्द ग्रुप तो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द ग्रुप है राम, हरि, सखी। अब मैं एंड में कुछ इंपॉर्टेंट शब्द आपको टिक करवाऊंगा जो आपको याद होने ही चाहिए। फिर भी अभी के हिसाब से हेडिंग खुद बोल रही है कि भैया राम, हरि, सखी शब्द ग्रुप को याद करो। रेखा जी कुछ बोल रही है, बोलिए रेखा। सर ये एकारांत, इकारांत, तकारांत ये कितने हैं? 4 की 5 ये तो वेद है। असंख्यात है, संख्यात है। जितने शब्द ई से एंड होते हैं वो सारे इकारांत है। जितने शब्द री से एंड होते हैं वो सारे रिकारांत है। जितने शब्द त से एंड होते हैं वो सारे तकारांत है। सारे तकारांत ऐसे है, हो आपको गए तो पता ही है। आकारांत आएगा ऐसा। हाँ, जिनसे एंड हो रहे ऐसे हैं। अगर रस्व अ से एंड हो रहे हैं तो अकारांत, दीर्घ अ से एंड हो रहे हैं तो आकारांत, रस्व ई से एंड हो रहे हैं तो इकारांत, दीर्घ ई से एंड हो रहे हैं तो इकारांत। और वही हम आपको बता रहे अकारांत है तो पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, इकारांत है तो पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, ऋकारांत है की पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। तो आपको लिंग पता चल जाएगा और साथ में विभक्तियों में और तीनों वचनों में इनका रूप कैसे चलता है आपको भी पता चल जाएगा। खत्म, है ना? इस तरह से होते हैं। चलिए फटाफट से स्त्रीलिंग शब्द ग्रुप पे आते हैं। 3 स्त्रीलिंग सबसे मेन होते हैं, रमा, मति और नदी। जिसमें से रमा शब्द ग्रुप हम पहले कर चुके हैं, क्लास की स्टार्टिंग मैंने पूछ भी लिया है। सीधे आगे बढ़ते हैं मति शब्द ग्रुप की तरफ। लेकिन ठीक है, हाँ, आप में से कोई तो पूछा था मुझे अभी कि भैया हरि शब्द रूप भी पुल्लिंग बन गया और इकारांत स्त्रीलिंग भी हो गया। तो बिल्कुल, इकारांत पुल्लिंग भी होता है और इकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। ठीक है, इकारांत दोनों तरीके से। अगर इकारांत में हरि शब्द है तो पुल्लिंग चलेगा और मति शब्द है तो स्त्रीलिंग चलेगा। ठीक, इतना सा नियम आप याद रखो, बस सिंपल सी बात है। देखिए मति शब्द रूप मैं बता रहा हूं, प्रथमा व्यक्ति। अब हम स्त्रीलिंग पे आ गए। ठीक है, पुल्लिंग कैटेगरी हम निपटा दिया, स्त्रीलिंग कैटेगरी पे हम लोग आ गए। मति, मति, देखिए एक में रस्व ई है, एक में दीर्घ ई है। मति, मति, मतयः, विसर्ग आएगा यहाँ। मति, मति, मतयः। आगे मतिम, मति, मतिहि, विसर्ग आएगा यहाँ पर। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में विसर्ग आएगा, मतिहि। आगे मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी विभक्ति में विसर्ग आएगा सर, इसमें तृतीया बहुवचन विसर्ग आएगा, बिल्कुल विसर्ग आएगा बिल्कुल विसर्ग आएगा। चलो सीख रहे हो आप धीरे धीरे। आगे चतुर्थी बनेगा मत्ययी। देखो चतुर्थी में मत्ययी भी बनता है और मत्ययी भी मत्ययी भी चलेगा, मत्ययी दोनों बन सकता है। लेकिन आप मत्ययी याद रखो, एक दो याद क्या करोगे, रख के एक तो हो जाए पहले। तो मत्ययी ऐसे, मत्ययी, मतिभ्याम, मतिभ्यः चतुर्थी विभक्ति में। स्वाति जी लिख रही है कि नहीं लिख रहे आप? सब देख रहा हूँ मैं यहाँ से। भैया मैं क्लास के बाद में साथ साथ नहीं लिख। चलिए ठीक है, ओके ओके। चलिए पंचमी क्या है? मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्यः। मत्या, मतिभ्याम, मतिभ्यः। षष्ठी व्यक्ति में बनेगा आपको वापस से मत्या, मत्योः, मती नाम। ज्यादातर जगह पे आपने देखा होगा पंचमी षष्ठी दोनों एक जैसे ही बनते हैं, एक वचन। और बहुवचन तो फिर है ही चतुर्थी पंचमी का एक जैसा। मत्या, मत्योः, मती नाम षष्ठी व्यक्ति में बनेगा। सप्तमी में आपका बनेगा क्या? मत्याम, मत्योः, मतिषु। और सप्तमी आपका बन जाएगा हे मते, हे मति, हे मतयः। हे मते, हे मति, हे मतयः। ये क्या है? इकारांत स्त्रीलिंग। अगर आपसे पूछा गया इकारांत पुल्लिंग क्या है तो बोलना हरि शब्द रूप की तरह चलेंगे। और इकारांत स्त्रीलिंग क्या है तो इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द रूप की तरह चलेंगे। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देखोगे नदी शब्द रूप एग्जैक्ट सेम। ठीक है, बस यहाँ पर देखो नदी, नद्यौ। अब नद्यौ क्यों बना? तो यहाँ पर नद्यौ इसलिए बना क्योंकि नदी का द और यऊ का य, तो द और य मिलकर कौन सा वर्ण बनाते हैं? द्य। पढ़ा ना हमने वर्ण सम्मेलन में कि सपाट हो गया, वो पढ़ के भूल गए। आगे पाठ भी सपाट नहीं होना चाहिए। दिवाली के 2 क्लास पर आपका असेसमेंट होगा सबका, है ना? और जो पास होंगे वो आगे जाएंगे, नहीं तो स्टार्टिंग से उनको पढ़ाऊंगा वर्ण सम्मेलन से।
ठीक है, चलिए मती की तरह ही नदी शब्द रूप भी चलेगा, थोड़ी इसको सेम वैसा ही है। हाँ, धेनु शब्द रूप पे आ जाइए। उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, ठीक है। एक गुरु शब्द रूप हमने पढ़ा था पुल्लिंग में, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं धेनु शब्द रूप। धेनु मतलब होता है गाय, ठीक है, गाय। उकारांत स्त्रीलिंग, शुरू करते हैं। धेनु, धेनु। अब मति में भी ऐसा था, एक वचन में ह्रस्व ई थी मति, और द्विवचन में दीर्घ ई थी मति। यहाँ पर ही वही है, एक वचन में ह्रस्व ऊ है धेनु, और द्विवचन में दीर्घ ऊ है धेनु, है ना। धेनु, धेनु, धेनव, धेनवः, इसका लगाएगा यहाँ पर धेनु, 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 धेनवः। आगे धेनु, 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 बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन दोनों सेम है, धेनु और धेनु, विसर्ग नहीं आएगा दोनों में, ठीक है। तृतीय विभक्ति में देखते हैं, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी में बनेगा धेनवै, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, विसर्ग आएगा यहाँ पर। आगे पंचमी, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। षष्ठी क्या बनेगा, धेनवा, धेनवो, विसर्ग आएगा धेनवोः, ठीक है, विसर्ग आएगा यहाँ पर धेनवोः, धेनूनाम। सप्तमी बनेगा धेनवाम, धेनवो, धेनुषु, धेनवो विसर्ग है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में विसर्ग है, धेनवो, धेनवो। बहुवचन में धेनुषु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनव, धेनवः। संबोधन बहुवचन में विसर्ग है, हे धेनवः। तो जो भी उपकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होंगे वो चलेंगे धेनु की तरह, और जो भी उपकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे वो चलेंगे गुरु की तरह। इसी बात पे संध्या जी कुछ कह रही है, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। ये जो पंचमी में धेनुभ्य है ना, तो धेनुभ्य विसर्ग आएगा ना सर? विसर्ग बिल्कुल आएगा, विसर्ग, विसर्ग आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रतिभा जी कुछ कह रही है, बोलिए। हाँ, वो ही पूछ रही थी, वो पंचमी विभक्ति में धेनुभ्य में पीछे विसर्ग आएगा कि? आप दोनों के तो विचार बड़े मिलते हैं, है ना। चलिए हाँ, आगे बढ़े। अच्छा नीति जी कुछ कह रही है, बोलिए। मुझे ये पूछना था कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में धेनु नाम हुआ, धेनु नाम नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि ना आया है, तो ना का तो उससे क्या आता है? ना का ड़ा हो जाता है ना? कब होता है लेकिन? जब र का प्रयोग हो। यहाँ पे कहाँ पे र का प्रयोग है धेनु नाम? र का प्रयोग हो तो न का न होता है, हमेशा तो ना कंफ्यूज कर दिया। ओके, ना चेंज होता है पर रा होना चाहिए, रा और री। लेकिन होता कब है? जब र होता है तब चेंज होता है, रा और री। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम चलेगा आपका वधु शब्द रूप भी, मतलब एक जैसे दो शब्द रूप दिए हुए हैं, ठीक है। मिहिर जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आप बहुत ही धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा सा पास, थोड़ा सा तेज, मुझे आवाज नहीं आ रही आप। स्टिल नॉट ऑडिबल। आई डोंट, किसी और को भी ऑडिबल नहीं आई गेस। आप चैट पे मैसेज दे सकते। हाँ अच्छा, आप एक्शन कर रहे हैं। द्वितीय व्यक्ति का द्विवचन, बहुवचन, ओके, बहुवचन में विसर्ग नहीं आएगा, नहीं आएगा। धेनु, बिल्कुल जैसा द्विवचन है धेनु वैसे ही बहुवचन है धेनु, में कोई चेंज नहीं है ना। चलिए धेनु की तरह आपका चलेगा वधु शब्द रूप, है ना। वधु शब्द रूप में कुछ दिक्कत नहीं है। वाच शब्द रूप में छोड़ रहा हूँ अभी, ठीक है, वाच इंपॉर्टेंट नहीं।
सरित छोड़ देता हूँ क्योंकि सरित शब्द रूप बिल्कुल सकारांत है आपका, तो ये आप लोग देख लेना। सरित इंपॉर्टेंट है पर मैं सरित छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप आ जाते नपुंसकलिंग, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ, आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे शब्द ऑलमोस्ट मैं 90% सारे कराए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे ही करा दिए। जो कभी कभी यूज में आते हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। नपुंसकलिंग में तो बिल्कुल सेम है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ग्रहम 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 ग्रहे ग्रहाणी, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, और बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। एक वारी शब्द रूप जो है, ये देखिए, ये इकारांत में नपुंसकलिंग भी होता है। तो वारी शब्द रूप देख लीजिए, इकारांत में नपुंसकलिंग किस प्रकार से प्रयोग होता है। वारी, वारिणी, वारीणी। देखिए डिफरेंस, देखिए द्विवचन में री में लगा है ह्रस्व ई और णी में दीर्घ ई, और वही बहुवचन में जाकर री में दीर्घ ई हो गया और णी में क्या हो गया, ह्रस्व ई हो गया। ये आपको थोड़ा सा देख के चलना, ठीक है। यहीं पे नंबर जाते हैं, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं लोग। वारी, वारिणी, वारीणी। द्वितीय व्यक्ति में आपका बनेगा वारी, वारिणी, वारीणी। तृतीय व्यक्ति आपको बनेगा वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी में आपका बनेगा वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी में वारिणः, वारिणः कर देना उसको, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। अमोक जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए अमोक। तृतीय में बहुवचन में वारी भी आएगा ना। हाँ, वारी र में दीर्घ ही नहीं है, र में ह्रस्व ही है, हाँ, और भी में भी ह्रस्व ही, दोनों में ह्रस्व ही है, और विसर्ग आएगा, वारी भी विसर्ग आएगा ना। विसर्ग आएगा बिल्कुल। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों के बहुवचन में विसर्ग हमेशा आता है। भी, भ्यः, भ्यः। षष्ठी व्यक्ति आपका बनेगा वारी, वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। अब देखिए यहाँ पे र का प्रयोग आ गया तो यहाँ पे न का न हो गया, है ना, वारिणाम। सप्तमी देखिए वारिणी, वारिणोः, वारीषु, और संबोधन बन जाएगा आपका हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। देखो बोलने में आपको आना चाहिए, आपको शुद्ध बोलना चाहिए, वारिणी, वारीणी, ठीक है। इस तरीके से अब आपने सीख लिया तो आपको उच्चारण करना तो सही से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वारी शब्द रूप जो होता है इकारांत, मतलब इकारांत तीनों तरीके से चलते हैं, पुल्लिंग भी चलता है, स्त्रीलिंग भी चलता है, नपुंसकलिंग भी चलता है। उस तरह से आपको आना चाहिए। लिख रहे हैं लोग, पर मैं थोड़ा सा आपका दिल दुखाते हुए आगे बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम हमारा क्लास का हो चुका है। दधी शब्द रूप बिल्कुल एकारांत है, ठीक है। ये देखिए मधु शब्द रूप है एक आपका उकारांत, उकारांत में नपुंसकलिंग में बनता है, तो आप ये देख लेना। मधु शब्द रूप इंपॉर्टेंट है। एक ही पय शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट। पय शब्द रूप जो है, देखिए इसे हम असंत लिखा है यहाँ पर, अकार असंत क्यों बोला इसे, सकारांत कोई शब्द नहीं होता। जो शब्द स से एंड हो रहे हैं उन्हें हम असंत शब्द रूप कह देते हैं। तो पय शब्द रूप उनमें से एक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट शब्द रूप है। ये कैसे चलेगा, पयः, पयसि, पयांसि, पयः, पयसि, पयासि। दूसरे व्यक्ति बनेगा पयः, पयसि, पयासि, बिल्कुल सेम है, ठीक है। प्रथमा द्वितीय सेम है। अब तृतीया में पयसा, पयोभ्याम, पयोभिः। चतुर्थी में बनेगा पयसे, पयोभ्याम, पयोभ्यः। आ रहा हूँ, डाउट पे आ रहा हूँ मैं। पंचमी में बनेगा पयसः, पयोभ्याम, पयोभ्यः। षष्ठी बनेगा आपका पयसः, पयसोः, पयसाम। सप्तमी पयसी, पयसोः। आप देखो दो प्रकार षष्ठी लिखा है, पयस्सु ये भी सही है और पयसु ये भी सही है। क्यों, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं। अभी जब हम इसके बाद आपका जब संधि टॉपिक हमारे इसके बाद में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है संधि, तो उसमें एक सत्व संधि होती है। तो जहां पर आधा स जो होता है, जैसे पयस्सु में आधा स लगा है ना, तो या तो विसर्ग बन जाता है वो, तो इसके आगे पयसु में क्या हुआ, आधा स विसर्ग बन गया, तो वो पयसु भी सही है। नहीं तो आधे स को वैसा का वैसा लिखो तो पयस्सु, वो भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। संबोधन में हे पयः,
हे पयसी, हे पयासी। जी अनूप जी कुछ कह रहे हैं, अनूप जी बोलिए। का क्या मतलब है सर? असंत, किसका? असंत, असंत। असंत, जो शब्द रूप स से एंड होते हैं उन्हें हम असंत शब्द रूप कहते हैं, सकारांत नहीं कहते, असंत शब्द रूप कहते हैं। पयस का मूल शब्द पयस है, स से एंड हो रहा है, इसलिए उसको हमने असंत बोला है। चलिए बस बाकी सारे शर्मन शब्द को अनंत शब्द रूप बोला, अनंत शर्मन, न से एंड होते हैं उन्हें हमने अनंत को नकारांत भी कह सकते हो। जगत, ये सब शब्द रूप इंपॉर्टेंट है। जगत शब्द रूप तकारांत, तकारांत भी मैंने तीनों बताया आपको, पुल्लिंग से नपुंसकलिंग तीनों में तकारांत होते हैं, ठीक है। मनस शब्द रूप, लेकिन मनस वही बात आ गई, मनस शब्द रूप में स से एंड हो रहे थे, हमने क्या बोल दिया, असंत, ठीक है। मना, मनसी, मनांसी, पय, पयसी, पयासी, बिल्कुल उसकी तरह चलेगा ये हवी, हवी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वश आपस, ठीक है, बस यहीं तक। मैं आपको भी आपको पीडीएफ भली बड़ी भेज दूंगा मैं, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ तक देख, हमें शब्द रूप तक ही देखना है, इसके आगे अभी आपको नहीं देखना। हमारे दिवाली ब्रेक के बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखना था मुझे क्लास में। ऑलमोस्ट सारे शब्द जो होने थे वो हमने आज कर दिए। जी डाउट है किसी का, बोलिए। संगीता जी कुछ पूछ रही है, बोलिए संगीता जी, कुछ कीजिए आप। सर सर ये सब का, ये शब्द का पीडीएफ भेज बिल्कुल हम दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, चिंता ना करें, हम आप भेजेंगे। धन्यवाद। जी जी कहिए, और किसको क्या बोलना है, कोई डाउट है किसी का, कुछ पूछना है? फिर आज आप समझेंगे बहुत हैवी डोज है, हैवी डोज नहीं हुआ है। वही राम शब्द रूप, रमा शब्द रूप, फल शब्द रूप बताए थे ना आपको, इसलिए मैंने एक क्लास में 3 बताए थे आप, उसी की तरह सारे शब्द रूप थोड़ा बहुत चेंज हुआ कंपेयर करोगे तो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अगर हमें लगता है बस राम शब्द, रमा शब्द रूप और फल और संस्कृत खत्म, ऐसा नहीं है। इकारांत शब्द रूप होते हैं, ईकारांत होते हैं, तकारांत होते हैं, अकारांत होते हैं, आकारांत होते हैं, विकारांत होते हैं। इस तरह से सभी प्रकार के शब्द रूप जो होते थे वो आज मैंने आपको बताया। संध्या जी कुछ कहना चाह रही है क्या, संध्या जी? सर मैंने अपना होमवर्क भेजा था, आपको मिला कि नहीं? मैंने सबको होमवर्क रिप्लाई करा है, जो भी क्लास में होमवर्क उस पर भी चेक करता हूँ और अलग से आपको रिप्लाई भी करता हूँ क्लासरूम पे। नहीं मैंने मैं भेजा है, मेरा होमवर्क तो आपके पास पहुंचा है। नहीं, आप ग्रुप पे मत भेजो, ग्रुप पे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे क्लास नहीं उस पे आपके उस पे भेजा था, अपलोड किया था मैंने, बिल्कुल चेक किया है, चिंता ना करें आप, मैंने किया है सर। थैंक संगीता यू जी सर। कुछ कह रहे हैं? सर इसमें थोड़ी गलतियां हैं तो आप वो करेक्शन करके भेजेंगे ताकि इसमें हम। गलतियां, ऐसी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती विसर्ग वगैरह गलती है, तो मैंने आपको बता दिया। जहाँ भी इसमें डॉट लगी है ना, एक डॉट, वो विसर्ग है, उनको आपको डॉट कर देना, विसर्ग कर देना। गरिमा जी बोलिए। आपको होमवर्क मिला है और आपने चेक किया, हमको कैसे पता चलेगा? ये मैं आपको क्लासरूम पे रिप्लाई करता हूँ, तो आप वहीं पे जाके चेक कीजिए वापस से आपका होमवर्क, उसमें पीडीएफ खोलेंगे, उसमें टिक वगैरह लगे होंगे और वही मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। वहीं क्लासरूम में वापस जाइए, जहाँ आपने मुझे होमवर्क भेजा था वहीं पे आपको आ जाएगा, है ना। चलिए 1 वीक ऑफ ब्रेक फॉर दिवाली वेकेशन, ठीक है। हम सभी भगवान महावीर की तरह निर्वाण को प्राप्त हो, और उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए निमित्त भूत जो आत्मिक ख्याति, और जैसे जो मेक मुख्य हमारी जैनों की भाषा है संस्कृत भाषा, हमें निमित्त बने, इसी उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमारा कोई ऐसा ख्याति वगैरह का उद्देश्य तो है संस्कृत पढ़ने से, ठीक है। तो बस वो हमारा उद्देश्य पूर्ति हो और हम जल्दी जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करें, इसकी भावना के साथ आप सभी को दीपावली की वीर निर्माण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक हफ्ते बाद हम मिलेंगे, लगे तो एक पूरी क्लास में रिवीजन करेंगे शब्द रूप का, कोई जल्दी नहीं है हमें, बस आपको समझ आना चाहिए। तो आज मैं आपके दिमाग में घुसा दिया है, आप उसको रिवाइज करना, एंजॉय और दिवाली, बस ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। अभी के लिए खत्म करें। अनुप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। बोलिए बोलिए। सर अभी पूरा 1 वीक हॉलीडे रहेगा ना सर? थर्सडे और 1 वीक हॉलीडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को क्लास रहेगा सर? मेरा मन तो नहीं था, बट मैंने कहा दे देता हूँ आप लोगों को, हैवी डोज हो गया क्योंकि आज ऑलरेडी। तो नेक्स्ट ट्यूसडे हम मिलेंगे, थर्सडे नो क्लास। मोनिका जी बोलिए।
हाँ, ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा इकारांत रूप स्त्रीलिंग में यूज होगा या वो नपुंसक लिंग में यूज होगा? अच्छा क्वेश्चन है। अभी के लिए तो सिर्फ इतना याद रखो, जो शब्द जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे हरी शब्द पुल्लिंग हो गया, नदी नपुंसक स्त्रीलिंग हो गया, अब ये उतना ही याद रखो, उतना बहुत है। बाकी आगे जाके प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। उसको भी हम इतने सारे इकारा शब्द क्लासिफाई नहीं कर सकते ना, ये कौन सा ये कौन सा है। तो अभी जो मेन में शब्द में आपने पढ़े वो है, आप याद रखो। बाकी ग्रेजुअली आपको आ जाएगा, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है ज्यादा। संगीता जी कुछ बोल रही, बोलिए संगीता जी। वो भैया मैं होमवर्क करने में लेट हो गई हूँ, तो इस अभी आज भेजूंगी कोई तो बात आप नहीं, तो भेज दीजिए। आप कभी भी भेज दीजिए, मैं कर लूंगा चेक, बस भेजिए तो। ठीक है, ओके। चलिए, फाइनली एंड आवर क्लास। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।